Hello everyone, welcome to our channel Medico Prime Education. In today video lecture we are going to deal with the right atrium of heart. तो हार्ट के सिलसिले में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर. इससे मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट बनता है और ये बात करूं तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है. ठीक है. हर टाइम आपको जब जब भी कभी भी आपको थोरेक्स चैप्टर आता है, ठीक है, तो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, आता ही आता है शॉर्ट नोट्स में. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी इसको पूछते हैं, तो बी प्रिपेयर कि आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है. तो जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. ठीक है. ये जो डायग्राम है ना, इसके इंटीरियर ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बेसिकली यहाँ पर में क्वेश्चन बन के आता है. तो वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटरनल फीचर्स, और उसके ट्रिब्यूटरीज हमें लिखने होते हैं. अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो उसके ट्रिब्यूटरीज और ऐसा एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, वो डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा. तो ये डायग्राम आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा एग्जाम में. ठीक है. ओके. सो हम इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अभी आप दो चीज को गौर करो. ऊपर है सुपीरियर वेना कावा और नीचे है इंफीरियर वेना कावा. ठीक है. इंफीरियर वेना कावा. ठीक है. इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा. ठीक है. तो ये चीज दो चीज ओपन होंगी. तो हम लोग देख लेते हैं 3D एनाटॉमी में हमें कैसे दिखेगा. कुछ इस तरीके से 3D एनाटॉमी में आपको दिखेगा सुपीरियर, ये इंटीरियर ऑफ द हार्ट. ठीक है. जब इसको हम इस तरीके से देखते हैं तो इंटीरियर ऑफ हार्ट में इस तरीके से आपको दिखेगा. ओके. सो हम बात करते हैं ये पार्ट. ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ठीक है. ये जो पार्ट है, मैंने आपको बोला कि ऊपर में आपको कौन आएगा? सुपीरियर वेना कावा. ठीक है. तो देख लो, ये जो पिंक पार्ट है, ये जो पिंक पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपके पास सुपीरियर वेना कावा हो गया. ठीक है. और इंफीरियर वेना कावा आपको नीचे दिखेगा. ठीक है. जो कि किस में ओपन हो रहा है? राइट एट्रियम में. ठीक है. ये आपको दिख रहा होगा. ठीक है. ये आपको जो इतना पार्ट दिख रहा है इंफीरियर वेना कावा का. ठीक है. ये पिंक का पार्ट. ठीक है. तो ये इंफीरियर वेना कावा. तो ये किस पे ओपन हो रहा है हमारे पास? ये हमारे पास किस में ओपन हो रहा है? राइट एट्रियम में. अंडरस्टैंड? Okay, so this is the right atrium. The whole is the right atrium. Okay, so what you can appreciate here, there is a limbus fossa ovalis. ठीक है. There is a limbus fossa ovalis. ठीक है. ये जो पार्ट है जो कि लाइक लिप्स की तरह होता है, उसको बोलेंगे लिम्बस फोसा ओवेलिस. ठीक है. और ये जो डिप्रेशन सा पार्ट है, इसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस. ठीक है. डिप्रेशन सा पार्ट है, इसको फोसा ओवेलिस. कुछ आपको एक ब्लू कलर का पार्ट यहाँ पर में दिख रहा है. ठीक है. ब्लू कलर का पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है. ये जो पार्ट है, इसको बोलेंगे कोरोनरी साइनस. इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. कोरोनरी साइनस जब हम लोग वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट पढ़ेंगे उसमें. तो अभी के लिए याद रखो कि कोरोनरी साइनस जो ओपन किस में होता है? राइट एट्रियम में ओपन होता है. ठीक है. इतनी बात समझ में आ गई? ओके. ये आपके पास हो गया कोरोनरी साइनस. जब हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर करके देखते हैं तो यहाँ पर में कुछ ओपनिंग है. ये ओपनिंग होता है ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है. अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये यहाँ पर में राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा. तो ये जो बड़ा सा पार्ट है ना, ये जो बड़ा सा पार्ट है ना, ये बड़ा सा पार्ट राइट वेंट्रिकल है. तो इसके बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे. ये पूरा पार्ट को हम लोग खोल के देखेंगे. ठीक है. यहाँ तक समझ में आई? क्लियर? ओके. तो ये अभी आपको दिख रहा होगा एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व. ठीक है. ठीक है. ओके. सो हार्ट कुछ इस तरीके से आपके पास बॉडी में सिचुएटेड होती है. ठीक है ना. हार्ट कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी में सिचुएटेड होती है. समझ आ गया होगा. अब हम लोग कुछ एक्चुअल डायग्राम देखते हैं. एक्चुअल तो आपको दिखा दिया. अब हम लोग क्या थ्योरी में किस तरीके से हमें लिखना है, वो चीज हम लोग अभी देख लेते हैं. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा. मैंने आपको बताया था लिम्बस फोसा ओवेलिस ये वाला पार्ट है. ठीक है. उसके अंदर में जो पार्ट आ जाएगा उसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस. ओके. यहाँ पर मैं अभी आपको वाल्व दिख रहा था. ठीक है ना. यहाँ पर मैं भी आपको वाल्व दिख रहा था जिससे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल आपको कनेक्शन दिख रहा है. ठीक है ना. समझ में आ गई बात? ठीक है. तो एवी ओरिफिस आपको दिख रहा था. ये जो भी एवी ओरिफिस है जो खुल रहा था, बंद हो रहा था,
और उसके बगल में आपको कोरोनरी साइनस दिख रहा था। ठीक है, ये आपके पास एनुलस ओवेलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवेलिस हो गया, लिम्ब इसका लिम्ब वाला पार्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट आपके पास हो गया, एक डिप्रेशन आपको मिलेगा जिसको बोलेंगे फोसा ओवेलिस। कुछ ओपनिंग ऑफ स्मॉल वेनस, जो छोटे छोटे वेन्स का ओपनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे वेना कॉडी मिनिमी। क्या बोलेंगे? वेना कॉडी मिनिमी। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो फ्लैप दिख रहा है ना, ये फ्लैप को हम लोग खोल दिए। ठीक है, अब उस फ्लैप को हम लोग अंदर से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लैप है ना, इस फ्लैप को बंद करेंगे तो ये फ्लैप क्या एंटीरियर होगा क्या, और ये क्या, ये जो स्मूथ पार्ट है ये पोस्टीरियर होगा क्या? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये जो फ्लैप है, ये जो फ्लैप है इसको हमने खोल दिया। ठीक है, ये फ्लैप यहाँ से जाके चिपक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस फ्लैप को हम लोगों ने क्या किया, खोल दिया। ठीक है, अभी फ्लैप को खोल दिया तो आपको एक पार्ट दिख रहा है जिसको जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको बोलेंगे क्रिस्टा टर्मिनलिस। ठीक है, ये जहां से खुल रहा है, जैसे कि मान लो बुक है। ठीक है, बुक का एक बीच वाला पार्ट है और यहाँ से पेज खुलता है ना, ये पेज हो गया दोनों साइड। तो इस पेज को हम लोग इससे बंद कर दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे पेज खोलते हो ना, कुछ इसी तरीके से। तो जंक्शन आपको दिख रहा होगा, उसको बोलेंगे क्रिस्टा टर्मिनलिस। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें समझना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इतनी बात ओवरव्यू समझ आया। अब देखो, राइट एट्रियम क्या है? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल चैम्बर होता है जो कि राइट साइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल के राइट साइड में होता है। ठीक है, सिचुएटेड बिहाइंड एंड टू द राइट साइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके पास एक कैविटी होते हैं जिसको बोलेंगे ऑरिकल। ठीक है, जिसको बोलेंगे राइट ऑरिकल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि जो राइट एट्रियम है वो अपना किस किस से, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना कावा ऊपर से, एंड इंफीरियर वेना कावा एट इज लोअर एंड। समझ में आ गई बात। तो बाहर से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं बाहर से, कि हाँ ऊपर से क्या आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा आ रहा है, नीचे से क्या आ रहा है? इंफीरियर वेना कावा आ रहा है। ठीक है, इतनी चीजें अप्रिशिएट कर पा रहे हो। तो जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इट इज प्रोलॉन्ग टू द लेफ्ट टू क्रिएट राइट ऑरिकल अपेंडिसेस एंड, जिसको बोलेंगे राइट ऑरिकल। ठीक है, तो आपको एक राइट ऑरिकल दिखेगा। ठीक है ना, मार्जिन्स ऑफ द ऑरिकल्स आर नॉच्ड एंड राइट ऑरिकल ओवरलैप्स द रूट ऑफ द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो जो ये ऑरिकल है ना, ये ऑरिकल, ये पूरी तरीके से क्या क्या करेगा, यहाँ पर में पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा को पूरी तरह से ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ये आपके पास राइट ऑरिकल का है, ये राइट ऑरिकल। तो आपके पास ये ओवरलैप करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर में। ठीक, इसके अंदर से ही निकलता है आर्च ऑफ एओर्टा। अंडरस्टैंड? ओके, आपको दिख रहा होगा सल्कस टर्मिनालिस, ये क्या होता है? ठीक है, सल्कस टर्मिनल वर्टिकल ग्रूव ऑफ एक्सटेंडेड अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर, ये राइट बॉर्डर है ना भाई हमारे पास। ठीक है, ये राइट बॉर्डर है। तो राइट बॉर्डर का जो एक वर्टिकल ग्रूव होता है, ठीक है, जो कि कहाँ से किसके बीच में, राइट बॉर्डर आपको पता है ना, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट में पिछले लेक्चर बताया था, कहाँ से स्टार्ट होता है? सुपीरियर वेना कावा से लेकर इंफीरियर वेना कावा तक। तो एक ग्रूव, सैलो ग्रूव जाता है जिसको बोलेंगे सल्कस टर्मिनली। ठीक है, क्रिस्टा टर्मिनलिस तो अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पेज है, इसको तुम फोल्ड किया तो यहाँ पर में एक तरीके का ग्रुप बनेगा। ठीक है ना, तो उसको बाहर से हम लोग जब अप्रिशिएट करेंगे, जब इसको हम फोल्ड कर देते हैं, तो बाहर से अप्रिशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सल्कस टर्मिनालिस। अंदर से क्या मिलेगा? क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, तो ऐसे नोड एट द अपर पार्ट ऑफ दिस सल्कस में प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे नोड इसके अपर पार्ट ऑफ दिस सल्कस में प्रेजेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे ऐसे नोडल आर्टरी इसको सप्लाई करता है। ठीक है, जब हम लोग वहाँ ब्लड सप्लाई में देखेंगे तो। ठीक है, और वहीं पर बात करें कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप में क्या लॉज करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और स्मॉल कार्डियक में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैं आपको वहां पर मैं एक टेबल में आपको बताऊंगा कि कौन किस में लॉज करता है। ठीक है, वो चीज वहां पर में समझ आएगी, बट अभी के लिए याद रखें। ठीक है ना? ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं इंटरनल फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल फीचर। तो हम लोग ने क्या किया कि इंटरनल फीचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। सबसे पहले एक्सटर्नल फीचर तो हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या दिखा हमारे पास। पहला यहाँ पर में सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, जो ऊपर और नीचे से आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद आपको राइट ऑरिकल दिख रहा है, जो कि राइट ऑरिकल किसको ओवरलैप कर रहा है, रूट्स ऑफ द असेंडिंग एओर्टा को एंड पल्मोनरी ट्रंक को ओवरलैप करने जा रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग ने इसी में बात किया है कि सल्कस टर्मिनलिस हमें दिखेगा, जो कि किसके बीच में रन करता है, सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा के बीच में जो बॉर्डर होता है, जिसको बोलेंगे राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट, राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट के बीच में ये रन करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस सल्कस के ऊपर में सबसे अपर पार्ट में आपको क्या मिलेगा, इस सल्कस के ऊपर में आपको ऐसे नोड मिलेगा। इतनी बात लिख दोगे, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में दिखा पा रहा हूँ कि ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम मास्टर डायग्राम है। ठीक है, ये फ्लैप जो हम लोग ने खोला है, इस फ्लैप को हम लोग ने जब बंद कर दिया था इस तरीके से, इफ वी क्लोज दिस फ्लैप देन व्हाट यू कैन अप्रिशिएट हियर, दिस will be the anterior part which is the rough hair. You can see, you can appreciate, this will be the anterior part. Okay, so this will be the anterior part, and this is the very smooth part na, and you can see in this diagram this is very smooth part. So this is the smooth part, so and this will be the posterior part. Okay, this will be the posterior part and this will be the anterior part. So we will appreciate what actually from the internal view, internal point of the view, what you will see, you will see the sinus venerum. Okay, and rough part is atrium proper. हाउ, देखो देखो कैसे स्मूथ एंड रफ पार्ट सेपरेटेड इज पर क्रिस्टा टर्मिनालिस। अब दोनों का जो जंक्शन है, ठीक है, देयर इज अ जंक्शन बिटवीन द स्मूथ एंड रफ पार्ट, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी दिस इज नोन एज क्रिस्टा टर्मिनालिस। ओके, सो दिस इज नोन एज क्रिस्टा टर्मिनालिस। ओके, सो डेवलपमेंटली हम लोग क्या किए, जो क्रिस्टा टर्मिनलिस है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। जो स्मूथ पार्ट है, जो कि किससे डेवलप होता है, साइनस वेनरम से। ठीक है, और रफ पार्ट है वो किससे डेवलप, ये सॉरी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियम प्रॉपर बोलते हैं, और स्मूथ पार्ट को हम लोग साइनस वेनरम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये डिराइव होता है, किससे डिराइव होता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रिया। जब आप लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे उसमें राइट एट्रियम का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स वहां पे भी आता है। ठीक है, तो वहां पर मैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एक अलग से टॉपिक, अलग से ही क्वेश्चन आता है, तो वहां पर मैं अभी आपको ये पूरा इसका जो बन क्या क्या किससे क्या बनता है वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मेन चीज है वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जितने भी वेनस चैनल है एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियन वेन्स ओपन्स इनटू दिस पार्ट लाइक एसबीसी, आईबीसी, कोरोनरी साइनस, ठीक है, वेना कॉर्डा मिनिमी, ये सारे चीज उसमें ओपन होते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट एंड रफ पार्ट प्रेजेंट द सीरीज ऑफ द ट्रांसवर्स रीजेस। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर में, सीरीज ऑफ द ट्रांसवर्स रीजेस को बोलेंगे मस्कुलाई पैक्टिनिटी। ठीक है, जो कि क्या करेगा, इट अराइजेस फ्रॉम द क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टा टर्मिनालिस है यहाँ से मस्कुलाई पैक्टिनाई एक मसल्स है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये जो मसल्स है ना, ये मसल्स आपको दिखेगा जो कि अराइज होता है क्रिस्टा टर्मिनलिस से। ठीक है, तो स्मूथ पार्ट में आपको इतना रफ पार्ट में इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। एंड देयर विल बी द एंटीरियर ऑफ द ऑरिकल, देयर इज प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलर स्पॉन्ज लाइक नेटवर्क नोन एज मस्कुलर रीज। तो मस्कुलर रीज कैसा मिलेगा आपको, एक तरह का रेटिकुलर नेटवर्क आपको मिलेगा ऑरिकल में। ठीक है, ऑरिकल के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि वो राइट ऑरिकल है। ठीक है, अंदर उसका जो पार्ट होता है बाहर से, लेकिन अंदर से कैसा दिखेगा, अंदर से जो रफ पार्ट है आपके पास वो क्या दिखेगा, इस तरीके से नेटवर्क टाइप। ठीक है, ओके, तो इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम आल्सो प्रेजेंट सेप्टल वॉल ऑफ द, ठीक है, सेप्टल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, ओके, सो अब सेप्टल वॉल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं ना ये सेप्टल वॉल, तो यहाँ पर में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर में क्या क्या फीचर्स है, तो सबसे पहले आपके पास फोसा ओवेलिस है। ये फोसा ओवेलिस होता क्या है, ये एक तरीके का ओवल ओवल शेप्ड डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि किससे बनता है, सेप्टम प्राइमम से बनता है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द फोरामेन ओवल इन द फीटस। ठीक है, तो फोरामेन ओवल धीरे धीरे वो कोलैप्स होने लगता है, बंद होने लगता है जब एज बढ़ता जाता है फीटस में। जब फीटल सर्कुलेशन आपको पता होगा तो ओवल से यहाँ पर में बाईपास करता है ब्लड को। ठीक है ना। ये फोसा ओवेलिस हो गया। अब ये फोसा ओवेलिस के आसपास एक तरीके का स्ट्रक्चर है, मार्जिन है, उसको बोलेंगे क्या,
एनुलस फोसा ओवैलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवैलिस, ठीक है। और इंफीरियरली इट इज कंटिन्यू विद द लेफ्ट एंड ऑफ द वॉल्व ऑफ द आईबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखना, क्योंकि ये नीचे की तरफ से ये वॉल्व से जाके जुड़ जाता है, ठीक है। ये वॉल्व का नाम क्या है? आईबीसी। ये वॉल्व का आईबीसी इंफीरियर वेना cava का वॉल्व का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ कॉस आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल ऑफ कॉस का जो बाउंड्री है ना, वो हमें याद रखना है। इन फ्रंट एंटीरियर बाउंड्री इट इज सराउंडेड बाय द बेस ऑफ द सेप्टल लीफलेट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बिहाइंड इट इज बाउंडेड बाय एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। This is the anterior margin of opening of coronary sinus. Understand? Behind it is bound by the right atrioventricular orifice. इसका कौन सा पार्ट है आपके पास दिख रहा है यहाँ पर? सेप्टल पार्ट, सेप्टल लिफलेट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, सेप्टल वॉल, सेप्टल लिफलेट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके। और उसके बाद यहाँ पर में ऊपर से आपको क्या मिलेगा? टेंडन ऑफ टार्डो, ठीक है। सब एंडोथेलियल रिलीज होता है जिसको बोलेंगे टेंडन ऑफ टार्डो, ठीक है। तो ये आपके पास बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपको मिलेगा टॉरस एओर्टिकस, एक तरीके का एलिवेशन होता है इन द एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम, ठीक है। एंड ड्यू टू द बल्जेस ऑफ द राइट पोस्टीरियर नॉन कोरोनरी साइनस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। सो दिस विल बी द, तो मोस्टली आपको ये तीन पॉइंट आपको याद रखना है। नहीं भी है तो सेप्टल वॉल का फीचर्स आपको याद रखना है। पॉइंट भी लिख दोगे तो नंबर मिलेगा। फोसा ओवैलिस, एनुलस फोसा ओवैलिस, ट्रायंगल ऑफ कॉच, अगर बाउंड्री लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सेप्टल वॉल किससे डेवलप करता है? इट इज ड्राइव फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट भी याद रखना है कि सेप्टल वॉल इज डेवलप फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको एम्ब्रायोलॉजी में पता चलेगा, ठीक है ना। चलो, अब इसका ओपनिंग हमें बताना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ से ओपन करेगा, ठीक है। तो जितने भी ये ब्लड होते हैं वो हार्ट में रिटर्न करने का ये काम करता है, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी से। ओपनिंग ऑफ आईबीसी जो नीचे लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है, वहां से जितने भी वॉल्व होता है, वो जितने भी वॉल्व होता है वो सारा वॉल्व, ये ब्लड, वो सारा चीज राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है, लोअर एंड से। हाँ, इसके वाल्व के बारे में बात करें, एक तरह का रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनल सेमी लूनर वाल्व्स है, ठीक है, जिसको स्ट्रेकियन वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस आपको ओपनिंग दिखेंगे, इट इज गार्डेड बाय थिवेशियन वाल्व, ठीक है। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस आपको लार्जेस्ट ओपनिंग दिखेगा, ठीक है, जो कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस आपको पता है ना, जो कि लार्जेस्ट ओपनिंग है, जो कि कम्युनिकेट करेगा राइट एट्रियल चैम्बर्स टू द राइट वेंट्रिकुलर चैम्बर्स। ये आप सभी चीज आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है, ठीक है, ओरिफिस और वॉल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओरिफिस इज गार्डेड बाय, ठीक है, जैसे कि मान लो कोई स्पेस है, ठीक है। अब इसको गाइड कौन करेगा? वॉल्व गाइड करेगा, ठीक है। इसके बीच में वॉल्व होता है, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर में प्रेजेंट होता है, और कुछ स्मॉल वेन्स का ओपनिंग होगा, जैसे थिवेशियन वेन्स हो गया, एंटीरियर कार्डियक वेन्स हो गया। तो ये सारा वेन्स आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस हो गया, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस हो गया, ओपनिंग ऑफ वेना कॉर्डा मिनिमी, ठीक है, इसको थिवेशियन वेन भी हो सकता है, ठीक है ना। ऊपर से आया सुपीरियर वेना कावा, नीचे ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके वाल्व का क्या नाम है, और इसके वाल्व का, और इसके कोरोनरी साइनस के वाल्व का क्या नाम है? ये सारा वाल्व का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको क्या लिखना है, ये एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा कि स्पॉन्ज लाइक एंड इन स्पॉन्ज लाइक इंटीरियर ऑफ राइट वेंट्रिकल प्रिवेंट्स द फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड एंड thus फेवर द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो, जो कि क्या करते हैं, देखो स्पॉन्ज लाइक होता है ना इंटीरियर ऑफ द राइट ऑफ द ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो उसका फंक्शन क्या है कि ये प्रिवेंट करके रखता है फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड्स, ठीक है। और जिसके कारण फ्री फ्लो को प्रिवेंट कर, ब्लड को फ्री फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने का चांस होता है, ठीक है। तो मोस्टली जब आर्टिकुलर ऑरिकुलर फिब्रिलेशन होने के समय में ये थ्रोम्बाई क्या होता है, वहां पर में लॉस हो जाता है, वहां चला जाता है, ठीक है। और और जब वो वहां पे जाएगा तो उस केस में यहाँ पर में पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कर सकता है, ठीक है। देखो थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म में क्या डिफरेंस है? थ्रोम्बस स्टैटिक रहता है, ठीक है, जहां पे में
मतलब जहां पे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहाँ पर में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो ये थ्रोम्बस स्टैटिक रहेगा, यहीं पे जितने भी ब्लड है उसको यहाँ पर में डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, इसका फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन एम्बोलिज्म क्या है, जब यही इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसी दूसरे जगह पे, तो ये क्या बनता है, एम्बोलिज्म, ठीक है, एम्बोलिज्म। समझ में आ गया? तो ये ट्रांसपोर्ट होके पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लेफ्ट एट्रियम के बारे में देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सेम चीज ही है। यहाँ पर मैं ओपनिंग आपको देख लो कि 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ पर में ओपन होगा, स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ वेना कॉर्डा मिनिमी एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस आपको दिखेगा। इंटरनली इट सेम होता है, लेफ्ट एट्रियम इंफीरियर इज स्मूथ बट द लेफ्ट ऑरिकल पोजेस मस्कुलर रीजन फ्रॉम द रेटिकुलम, ठीक है। एंटीरियर वॉल इसका क्या होता है, फोसा लूनाटा इसमें होता है। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है फोसा लूनाटा, जो कि किसके कोरस्पॉन्ड में होता है, फोसा ओवेलिस। जैसे वहां फोसा ओवेलिस था तो यहाँ पर फोसा लूनाटा एंटीरियर वॉल में आपको दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं देखो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है, ये अभी आपको बता दिया था कि कहाँ से कहाँ लाइन करेगा, सिचुएटेड पोस्टेरियरली बिहाइंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द राइट एट्रियम। पिछले लेक्चर में बताया था राइट एट्रियम कहाँ से कहाँ तक लाइन करेगा, ठीक है। फ्रॉम द ग्रेटर पार्ट लेफ्ट टू थर्ड ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट, ठीक है। अपर एंड इज प्रोलॉन्ग्ड एंटीरियरली टू फॉर्म द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, जो कि ओवरलैप करेगा इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स को, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल किसको ओवरलैप करेगा, इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स। लेकिन वहां किसको ओवरलैप कर रहा था, जिससे आर्च ऑफ एओर्टा का जो भी ब्रांच उसको निकल रहा था उसको ओवरलैप कर रहा था, ठीक है। बिहाइंड द लेफ्ट एट्रियम लाइज ओब्लिक साइनस ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये बातें इसमें मोटा मोटा इतना बात आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग का नाम ध्यान रख लो और इसमें फोसा लूनाटा इसमें प्रेजेंट है, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। ओके, तो ये था हमारे पास पूरा राइट एट्रियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। उसके नेक्स्ट लेक्चर में ब्लड सप्लाई डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आर्टरी सप्लाई पहले बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेनस ड्रेनेज। तो ये 3 वीडियो और आएगा इसमें, जिसमें हार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो इस तरीके से है ना, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाए और आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपको कवर हो जाए, ठीक है। सारा चीज आपको इसमें कवर होता जाए, ऐसा मेरा बनाने का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा पूरा हार्ट एनाटॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर कुछ नहीं पढ़ा ना थोरेक्स में, तो बस इसको पढ़ के जाओ, हार्ट एनाटॉमी पूरा पढ़ के जाओ, एक नए क्वेश्चन आपको आएगा यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।